उर्दू के आसान असबाक हैं। क्लास वन सबक का नाम है अच्छी सेहत, और आज इस सबक का दूसरा हिस्सा आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैं हूं मोहम्मद नाज़मीन अतहर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर तराशें। तराशें का मतलब है काटें। नेल कटर आता है नाखून तराश। नाखून तराश को इंग्लिश में नेल कटर कहा जाता है। नेल नाखून को कहा जाता है और कटर काटने वाला, तराशने वाला। हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर तराशें। नाखून में खे के ऊपर पेश पड़ी जाएगी। हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर तराशें। अपने घर को भी साफ सुथरा रखें। खेल के वक्त खेलना भी सेहत के लिए ज़रूरी है। ये लफ्ज़ वक्त है, इसको अगर वक़्त पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम ये कहेंगे कि वक़्त, खेल के वक़्त खेलना, तो ये गलत है। खेल के वक्त खेलना भी सेहत के लिए ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा खाएं। ग़िज़ा का मतलब है खाना, कि खाना आप अच्छा खाएं, ख़राब चीज़ें न खाएं। अहमद: जनाब, अच्छी ग़िज़ा कौन सी होती है? उस्ताद जी से अहमद ने पूछा कि अच्छा खाना कौन सा होता है? उस्ताद साहब ने कहा, देखो, दूध, दही, मक्खन, अंडा, गोश्त, मछली अच्छी ग़िज़ा है। ताज़ा सब्जियां, फल और दालें भी अच्छी ग़िज़ा हैं, मगर सब्जियां और फल धोकर खाएं। इनमें से जो चीज़ भी मिले ज़रूर खाएं। यानी आप दूध का इस्तेमाल करें, दही है तो दही खाएं, मक्खन खाएं, अंडा खाएं, गोश्त खाएं, मछली खाएं, और सब्जियां और फल और दालें भी खाएं। यानी ये जो चीज़ें हैं, इनमें से जो चीज़ भी आपको दस्तयाब है, आसानी से आपको मिल रही है, तो इन चीज़ों में से आप खाएं। ये अच्छे खाने हैं, अच्छी ग़िज़ा है। हाँ, गोलियां और बाज़ारी मिठाइयाँ सेहत को ख़राब करती हैं। गोलियां यानी गोल गोल टॉफ़ी होती है, और बाज़ारी मिठाइयाँ, जो बाज़ार में मिठाई मिलती है, वो सेहत को ख़राब करती हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी तरह जिन चीज़ों पर मक्खियाँ बैठी हों या गर्द पड़ी हो, गर्द का मतलब है मिट्टी पड़ी हो, जब बाज़ार में चीज़ें बिक रही होती हैं तो आमतौर पर सड़क पर या रास्ते पर वो बेचने वाले मौजूद होते हैं, तो वहाँ से गाड़ी गुजरती है, गाड़ी में से गाड़ी जब गुजरा करती है तो वहाँ से मिट्टी ऊपर को उठती है, जो फिर जब नीचे बैठती है तो उसमें से कुछ ज़र्रात उन खाने की चीज़ों पर भी पड़ जाते हैं, तो उस पर गर्द पड़ जाती है। गर्द में जरासीम होते हैं, और अगर हम खाएंगे तो उससे हम बीमार हो सकते हैं। इसी तरह जिन चीज़ों पर मक्खियाँ बैठी हों या गर्द पड़ी हो, यानी उस पर मिट्टी पड़ गई हो, हरगिज़ न खाई जाएं। सबक नंबर 21 है जमात अव्वल का सबक, अच्छी सेहत। इस सबक का दूसरा हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद नाज़मीन अतहर। आप ये सबक हमें सुनाएंगे और इस सबक को खुशखत लिखेंगे। अगर लिखाई में कोई गलती होगी तो हम उस जानिब इशारा कर देंगे, निशानदेही कर देंगे और उसकी इस्लाह कर देंगे। या तलफ़्फ़ुज़, अदायगी की अगर गलती होगी तो सबक सुनकर हमें अंदाज़ा होगा कि आपने कहाँ गलती की, उस गलती की इंशाअल्लाह इस्लाह कर दी जाएगी। एक बार फिर सुन लीजिए। हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर तराशें। अपने घर को भी साफ सुथरा रखें। खेल के वक्त खेलना भी सेहत के लिए ज़रूरी है। जब हम ज़रूरी बोलेंगे तो ज़रूरी की ज़्वात के ऊपर
पेश पढ़ी जाएगी। इसको ज़रूरी यानी ज़बर के साथ पढ़ना गलत है, ज़रूरी। ज़्वाद के ऊपर भी पेश है और रे या रा के ऊपर भी पेश पढ़ी जाएगी, ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा खाएं, ख़राब चीज़ें न खाएं। अहमद, जनाब यानी उस्ताद जी, अच्छी ग़िज़ा कौन सी होती है? उस्ताद, देखो, दूध, दही, मक्खन, अंडा, गोश्त, मछली अच्छी ग़िज़ा है। अंडा में आप देख रहे हैं अलिफ से शुरू हो रहा है, अलिफ पर ख़त्म हो रहा है। अलिफ, नून, दाल, अलिफ। बाज़ लोग अंडा जब लिखते हैं उर्दू में तो आखिर में गोल हा या गोल हे लिखते हैं। सही और दुरुस्त इमला, सही और दुरुस्त हिज्जे अलिफ, नून, दाल और अलिफ हैं। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ है कमरा। कमरा के आखिर में भी अलिफ हुआ करता है, उसके आखिर में गोल हे लिखना ये गलत इमला है। देखो, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली अच्छी ग़िज़ा है। ताज़ा सब्जियां, फल और दालें भी अच्छी ग़िज़ा हैं, मगर सब्जियां और फल धोकर खाएं। इनमें से जो चीज़ भी मिले ज़रूर खाएं। हाँ, गोलियां और बाज़ारी मिठाइयाँ, गोलियां से मुराद है टॉफ़ियाँ, बाज़ारी मिठाइयाँ सेहत को ख़राब करती हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी तरह जिन चीज़ों पर मक्खियाँ बैठी हों या गर्द पड़ी हो हरगिज़ न खाई जाएं। यहाँ पर हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। नए सबक के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।